सर एक ऐसा नाम जिसे आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। करोड़ों व्यूज, लाखों छात्र और पढ़ाने का ऐसा अंदाज जिसने देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में शामिल कर दिया। लेकिन आज चर्चा उनकी किसी क्लास या पढ़ाने के तरीके की नहीं है। पटना में उनकी कोचिंग पर हुए हमले के बाद खान सर एक नए विवाद का केंद्र बन चुके हैं। आरोपों, सवालों और बहसों के बीच अब लोगों की नजरें उनके पैतृक गांव देवरिया के भाटरपार रानी पर टिक गई है। यही वो जमीन है जहां उनका बचपन बीता, जहां से उनके सपनों ने उड़ान भरी और जहां आज भी उनके परिवार की मौजूदगी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस गांव ने उन्हें बड़ा होते देखा, वहीं आज उनके बारे में राय बटी हुई नजर आती है। कुछ लोग उन्हें इलाके का गौरव बताते हैं तो कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आखिर खान सर के गांव में उनके बारे में क्या सोच है और विवादों के बीच कैसी है उनकी छवि, जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देवरिया जिले के भाटपार रानी कस्बे में खान सर का परिवार वर्षों से रह रहा है। गुदरी बाजार स्थित पैतृक मकान में उनका बचपन बीता। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं से हासिल की और आगे की पढ़ाई भी इसी क्षेत्र में पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने सपनों को नई दिशा दी और बिहार का रुख किया। कोचिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के जरिए देश भर में पहचान बनाई। देखते ही देखते खान सर लाखों युवाओं के पसंदीदा शिक्षक बन गए। भाटपार रानी में रहने वाले लोग बताते हैं कि सफलता मिलने के बाद भी परिवार का गांव से रिश्ता बना रहा। यहाँ नए मकान बने, आलीशान कोठी बनी और परिवार की मौजूदगी कायम रही। लेकिन आज गांव में सिर्फ उनकी सफलता की चर्चा नहीं है, बल्कि विवादों की गूंज भी सुनाई दे रही है। खान सर को लेकर गांव में सबसे ज्यादा चर्चा उन आरोपों की है जो उनके कुछ रिश्तेदार और स्थानीय लोग लगा रहे हैं। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर सवाल उठा रहा है तो कोई स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे लोगों में भी बड़ी संख्या है जो खान सर को इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान मानते हैं। खुद को खान सर का रिश्तेदार बताने वाले इमरान अहमद खान का आरोप है कि पैतृक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। उनका कहना है कि मामला अदालत तक पहुंच चुका है और दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। वहीं कुछ स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कुछ पड़ोसियों का आरोप है कि लोकप्रियता बढ़ने के बाद खान सर और उनके परिवार का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि गांव में बड़ा वर्ग इन आरोपों से सहमत नहीं दिखता। उनके लिए खान सर वही शिक्षक हैं जिन्होंने एक छोटे कस्बे का नाम देश भर तक पहुंचाया। यही वजह है कि भाटपार रानी में खान सर को लेकर तस्वीर दो हिस्सों में बटी दिखाई देती है। एक तरफ सम्मान और उपलब्धियों की चर्चा है तो दूसरी तरफ आरोपों और विवाद की। कभी अपनी क्लास में इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर्स समझाने वाले खान सर आज खुद एक बड़ी बहस का विषय बने हुए हैं। सवाल सिर्फ पटना की घटना का नहीं है, बल्कि उस पहचान का है जो उन्होंने वर्षों की मेहनत से बनाई। एक तरफ लाखों छात्र का भरोसा है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान है और संघर्ष से सफलता तक का लंबा सफर है। दूसरी तरफ आरोप है, विवाद है और उन पर उठते सवाल है। सच्चाई क्या है, इसका फैसला जांच और कानून करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक घटना के बाद आज खान सर के गांव से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या किसी शख्स की पूरी पहचान उसके एक विवाद से तय की जा सकती है? ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अपना भारत टाइम्स के साथ। मैं एशना।